ये मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा, थकूंगा नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल ये है, सच्ची बात तो ये है कि वैसे लोग होंगे नहीं, अब हमसे ही काम चला गया। जी, लफ्ज नहीं है हमारे पास, इसलिए ना हमने स्पीकर कहा, ना ओरेटर कहा, एंड न इन्हें पोएट कहा, और न ही हमने लिरिसिस्ट कहा। ही इज ट्रूली द अल्टीमेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, जावेद अख्तर साहब के हर एक शब्द जब हम सुनते हैं ना, तो जैसे कि मैंने कहा, न सिर्फ दिल को बट रूह को छू जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय अकेला साहब, मैं बहुत लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि आप मेरे को आज ये बने और आपके हर बुक के फंक्शन पर मुझे एक खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, may I please request you all, we all are live, greatest round of applause, ladies and gentlemen, for the late legend Jaवेद अख्तर साहब. May you please request Lalit Pandit sir to kindly share your experiences and a few words, please. नमस्ते सबको, और बहुत बहुत बधाई हो विजय जी, आपने मजू साहब की किताब लिखी। जब उन्होंने कहा ही मुझे, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मजू साहब की ज़्यादा जो किताबें हैं वो उर्दू में लिखी हुई हैं, और उर्दू सबको तो नहीं आती। तो मैंने अभी पूछा था दिलीप से कि हिंदी में कोई है जिसमें बुक है जो जिसमें मजू साहब के बारे में पढ़ा जाए। तो मुझे लगता है ये पहली किताब आएगी हाथ में जिसको पढ़ सकेंगे लोग और समझ सकेंगे मजू साहब के बारे में। मजू साहब के बारे में क्या बोल सकते हैं? मजू साहब एक महान राइटर होने के अलावा बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, और यही बात काफी है कि उनसे जब मुलाकात होती थी, जब उनके साथ बैठने का मौका मिलता था, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल जाता था। मजू साहब के साथ 1990 से 2000 तक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि सबसे ज्यादा जो फिल्में की इस दौर में वो जतिन ललित ने की थी। हमने शुरुआत ही मजू साहब से की थी, पहली फिल्म से। उसके सारे गाने हिट हुए थे, और फिर कंसिस्टेंटली बिन तेरे सनम जो था वो लाइफ का पहला हिट गाना था हमारा, पहली पिक्चर में, वो मजू साहब का लिखा हुआ था। और उस गाने की वजह से मुझे यही कहना पड़ेगा कि कभी स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, इतनी सारी पिक्चरें आ गई थी उस गाने के हिट होने से। और उनमें मजू साहब का हमेशा साथ रहा, हम बहुत इंजॉय करते थे मजू साहब के साथ काम करने के लिए। और मजू साहब के साथ कई ऐसे किस्से हैं, जैसे जावेद साहब ने बात की आज में ऊपर आसमां नीचे, इस गाने से मुझे एक किस्सा याद आ गया उनका, जो मैं कभी पहले शेयर नहीं किया, लेकिन जरूर आज कहूंगा। हुआ यूं था कि हम लोग पिक्चर कर रहे थे मोहब्बतें, और यश जी के घर पे फाइनल सेटिंग हो रही थी हमारी, और नेक्स्ट डे गाना रिकॉर्ड होना था। तो आनंद बख्शी साहब बैठे थे और यश जी बैठे थे, और पूरी सेटिंग हो गई हमारी, हम सब पैक कर रहे थे, वहां से बात चलती थी, मैं और हमारे असिस्टेंट। तो यश जी आनंद बख्शी साहब को पंजाबी में बोल रहे थे कि ऐसे आस्ते आस्ते सुनाई दे रहा था, पंजाबी मतलब समझना तो आसान होता है बड़ा। वो बोल रहे थे कि गाना लिखा है मजूर ने, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, पूरा उनको बुखला बोल रहे थे, और बख्शी साहब पीते पीते सुन रहे थे कि मजू साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो मैं पैक कर रहा था, मैं बोला था यार इतना अच्छा गाना बनाया। मजू साहब जब लिखते थे तो अक्सर मीनिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती थी, वो इतने बुरी थी कि उनसे ना पूछने की हिम्मत होती थी, ना जरूरत पड़ती थी। जब गाना निकलता था बाहर तो उनकी तारीफ ही मिलती थी, तो समझ जाते थे कि बहुत अच्छा है। और इतना नॉलेज भी नहीं था, मजू साहब का नॉलेज और हमारा नॉलेज तो एक अलग चीज हो जाती। तो एक कॉन्फिडेंस था कि ये जो लिखेंगे ये सही होगा। और सबसे अच्छी बात थी कि वो हम पहले कंपोज करते थे, फिर उन पे लिखते थे। तो हमेशा मीटर जो होता था उस पर ध्यान देना होता था, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट थे। वैसा राइटर ही हमने नहीं देखा जो इतनी परफेक्शन से गाने की ट्यून में लिख देते थे। एनीवेज, तो मैंने ये बात कान में आ गई कि मजू साहब की तारीफ कर रहे हैं यश जी आनंद बख्शी को। तो मैं सोचा क्या लिखते हैं मजू साहब ने, इतना अच्छा कि गाने का की ट्यून के बारे में बात की और उनकी लिखावट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने तो गाना बाद में लिखा था। मैं घर पे गया तो मेरी वाइफ को बोला जरा गाना लगाना, वो क्या लिखते हैं मजू साहब ने कि यशीद की तारीफ कर रहे हैं। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया कि उन्होंने क्या वर्ड्स लिखे थे, और जब तक आप यकीन मानिए पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि मजू साहब ने क्या लिख दिया था, मगर वो गाने के वर्ड्स मतलब उनमें ये कैपेसिटी थी कि कोई बहुत अच्छी धुन मिलती थी
तो उनको एक तो ये परख थी कि अच्छी धुन है जो वो उसको किस लेवल तक वो लेके जा सकते थे। ये बहुत ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल है ऑलवेज कि आप हिट ही दें, मगर मंजू साहब ऐसे आदमी थे कि उनको अगर धुन परफेक्ट मिल जाए, उनको लग जाए कि नहीं ये धुन में बात है, तो वो फिर उसको उस गाने को पार ही लगा देते थे। ये ऐसी कैपेसिटी के इंसान। तो जैसे कि पहला नशा गाना है, उन्होंने वो सुनते ही उनको लगा था कि नहीं गाने में बहुत अच्छी बात है, और फिर उन्होंने ऐसा लिखा उसको कि वो गाना हमारे करियर का बेस्ट गाना हुआ मुझे लगता है। और ऐसे कई किस्से हैं मंजू साहब के। हर गाने में जब बैठते थे तो उनसे बड़ा सीखने को मिलता था। इनफैक्ट जब मैं शुरू हुआ था मंजू साहब के साथ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मंजू साहब कितने बड़े राइटर ने क्या क्या उन्होंने लिखा है। ये हमारी सिस्टर थी सुलक्षणा, वो थोड़ा गाइड करती थी इनिशियली। तो उन्होंने कहा कि उनके यही वर्ड थे कि मंजू साहब को पकड़ो, वो फ्री बैठे हैं, उनके साथ काम करो, क्योंकि वो काम कर चुकी थी, वो गाती थी, तो उनको नॉलेज था उस चीज का। इनफैक्ट हम जब पहली बार मंजू साहब के पास गए थे काम करने के लिए, तो उनके घर पे गए, तो अम्मी जी ने उनको बुलाया कि कोई आए तो लड़के आपसे मिलने। तो मंजू साहब बड़े फॉर्मली अपने घर पे जैसे कुर्ता और मनमल का पहना था, निकले बाहर, कौन है भाई? हमने बोला 3 लड़के हैं, और उनसे मिले, बात किए थे। तो बड़े नाराज बैठे थे उस टाइम, और बोले हमने तो हमारे से तो कोई काम नहीं करता, हमसे तो सब डरते हैं, तुम क्यों आ गए हमसे काम करने? तो मैं बोला, हम लोग ने बोला कि नहीं, हम आपसे करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए तो हमारा अच्छा नसीब होगा, अच्छा होगा। तो उन्होंने पता किया कि कौन से घर से हैं और क्या है सब। तो बोले अच्छा जी तुम्हारे साथ करूँगा मैं। और उसके बाद आलम ये हुआ कि जब उन्होंने काम शुरू किया हमारे साथ, तो उस टाइम तक तो उन्होंने मुझे ये कहा था अच्छा था कि मैंने 13 साल से काम नहीं किया। इतना पता नहीं वक्त कैसे गुजरा या क्या हुआ, मगर उन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया। और उसके बाद लगातार उनके हिट गाने, कभी हाँ कभी ना, जो जीता वही सिकंदर, खामोशी, और पहला ही गाना बिन तेरे सनम खातून, तो एक वो हिट का शुरू हो गया। फिर एक दिन वो म्यूजिक रूम में आके बोलते हैं कि भैया अब हमसे इतना काम नहीं होगा, जो देखो हमसे गाना लिखाना चाह रहे हैं, हमें सबके साथ काम नहीं करना है। और क्योंकि बाकी सब फिर लग गए मंजू साहब के साथ काम करने, और जो और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उस टाइम के, वो उनको पकड़ने लगे कि भैया हमारे साथ भी काम करिए, हमारे साथ भी काम करिए। तो बोलते मुझे तुम्हारे साथ ही मजा आता है, बस मैं और इतना कर नहीं सकता और इतना करना भी नहीं चाहता। स्पीच करेक्शन के लिए शायद उन्होंने मंजू साहब की बुक नहीं पढ़ी होगी। देखिए मंजू साहब के बारे में तो सबको ही पता है, आप जितने लोग आए सब फैंस ही हैं हम मंजू साहब से। मुझे यही खुशी है कि एक ऐसे इंसान को टच करने का फील, एक एहसास मिला जो कि अब शायद कभी ना मिले। जैसे कि जावेद साहब ने कहा कि कई लोग ऐसे जो हैं उस जमाने के, जो उस एथिक के और उतने नॉलेजेबल, वो सब खत्म हो रहे हैं। मुझे भी इस चीज का एहसास है। और जो आखिरी इनमें से मुझे लगता है जावेद साहब ही हैं जिनमें वो विजडम है, और उन लोगों के साथ रहे हैं बाकायदा। साबिर साहब हुए, मंजू साहब हुए। इनफैक्ट मैं आपको जावेद साहब के बारे में बताऊं एक बात, कि जब हमारी सेटिंग होती थी तो जावेद साहब के साथ भी पिक्चरें चल रही थी उस टाइम, तो जावेद साहब बोलते थे अच्छा शाम को मजरू आ रहे हैं ना आपके पास, तो आप एक काम कीजिएगा, आपकी जब सेटिंग खत्म हो रही होगी तो उसके 15 मिनट पहले मुझे फोन कर दीजिएगा, तो मैं भी आ जाऊंगा, थोड़ा मंजू साहब से बात करके मजा करेंगे। तो जावेद साहब आ जाते थे सेटिंग रूम में, और फिर जो हंगामा होता था, क्योंकि मंजू साहब भी देखते थे कि मेरे छेड़ रहे हैं, अच्छा जावेद साहब कुछ पूछते रहते थे, और इतनी मजे की सेशन होती है थी कि वैसे तो जावेद साहब के साथ ही खूब मजे की सेशन होती, मगर जब मंजू साहब के साथ ये मिलते थे और जो बातें होती थी, वो एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा और जिसको मैं बहुत चेरिश करूंगा। Beautiful experience. Fortunate to also have the lovely family, entire family here with us. सबाजी एंड जरूर हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। वेल दोस्तों, मैं जरूर कहना चाहूंगी a little bit about their dad. May we please now request Adilip Sultanpuri to speak about Asrar ul Hasan Khan, better known as Majrooh Sultanpuri जी। बट सबाजी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप बेहद एक्साइटेड थी जब मुझे बता रही थी पापा के बारे में।
तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ आइए और प्लीज हम जरूर सुनना चाहेंगे आपके ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस और जिस तरह आप बातें कर रही थी और आपने हमें बताया, तो मैं चाहूंगी कि सब आप ही से वो सारी बातें सुने। सब एक और चेयर ले आते हैं यहाँ पर। ओके, सो काइंड।